हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमी तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 13। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायोंग की मॉम जंगकुक के टीयरी आईज को देख के उससे इसका रीजन पूछने लगती। वो कहती है, बेबी व्हाई आर यू क्राइंग? क्या तुम्हें ये रूम पसंद नहीं आया? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। तुम जैसा चाहते हो मैं इसे वैसा करवा दूंगी। प्लीज तुम रो नहीं। तो ये कहते हुए मिसेस किम जंगकुक के हैंड को पकड़ के उसे बेड पर बैठा देती हैं। जंगकुक कहता है, नो आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट आपने जिस तरह से मुझे हक किया, मेरी केयर की, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मॉम मेरे साथ हैं। मिसेस किम स्माइल करते हुए कहती हैं, बेबी तुम अगर चाहो तो तुम मुझे मॉम बुला सकते हो। मैं तुम्हारी मॉम के जैसी ही हूँ। तुम तयंग के फ्रेंड हो ना, और इसीलिए जिस तरह से मैं उसकी मॉम हूँ वैसे ही तुम भी मुझे मॉम बुला सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा। तयंग जो डोर के पास खड़े होके उन दोनों को ही देख रहा था, वो मन ही मन सोचता है, मॉम आपको कैसे पता कि मैं आपको इसकी मॉम बनाने वाला हूँ? आई मीन मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ भी मॉम ही तो होती है ना। और ये सोच के वो स्माइल करने लगता है। जंगकुक कहता है, थैंक्स अ लॉट मॉम, मेरी इतनी केयर करने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरी कोई भी मॉम नहीं है और अब से मैं आपको ही अपनी मॉम कहूँगा, ओके? मिसेस किम स्माइल करके वहाँ से चली जाती हैं और वो किचन में जाके उन सब के लिए फूड रेडी करने लगती हैं। दूसरी तरफ योंगी जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, जिमिन उसकी ऐसी हरकतों से बहुत ज़्यादा डर चुका था। जब से योंगी ने अपने आप को हर्ट करने का ट्राई किया, जिमिन उसके बारे में सोच के डर गया था। वो ये सोच, अभी तो मैंने उसे बचा लिया, मैंने उसे देख लिया। अगर मैं कभी उसके पास ना रहा और उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। योंगी को जब फीवर हुआ, जिमिन होल नाइट तक उसकी केयर करता रहा। गीले टॉवल से बार बार उसके बॉडी को वाइप करता है एंड बिना सोए होल नाइट तक उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। सुबह के 6 बजे जब वो देख योंगी का फीवर अब कम हो चुका था, एक बार फिर से उसकी बॉडी को वाइप करने के बाद टॉवल को वॉशरूम में रख के खुद योंगी के पास आके उसे हग करके लेट जाता है। योंगी जब अपनी आईज ओपन करता है, वो देखता है जिमिन को जो उसे हग करके लेटा हुआ था और सो रहा था। योंगी जिमिन के फेस को गौर से देखने लगता है। योंगी मन ही मन सोचता है, ये इंसान सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। इसे ऐसे सोते हुए देख के ऐसा फील हो रहा है जैसे एक क्यूट बेबी जो अपने लिप्स को पाउट करके लेटा हुआ है और सो रहा है। इसे ऐसे देख के कोई भी ये नहीं कहेगा ये एक माफिया है और इतना बड़ा बिजनेसमैन। योंगी स्लोली अपने हाथ को जिमिन के फेस की तरफ लेके जाता है और उसे टच करता है। जिमिन अभी भी अपनी गहरी नींद में ही था। होल नाइट जागने के बाद जिमिन पीसफुली सो रहा था। योंगी जिमिन के फेस को टच करता है और सोचता है, ये कितना क्यूट है। इसकी आईज, इसकी नोज, इसके लिप्स, इसके चीक्स, और ये सोच के उसके लिप्स के कॉर्नर पे एक स्माइल आ जाती है। योंगी कुछ सोचते हुए रुक जाता है और अपने हैंड को उसके फेस से हटाते हुए कहता है, इस क्यूट से फेस के पीछे एक हार्टलेस माफिया छुपा हुआ है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। आई हेट यू पार्क जिमिन। तुम्हें क्या लगा कि तुम होल नाइट तक मेरी ऐसे केयर करोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई कांट फॉरगिव यू। और ये सोच के योंगी अपने वेस्ट के अराउंड से
जिमिन के हैंड को हटाने की ट्राई करता है, बट जिमिन की ग्रैप बहुत ज़्यादा टाइट थी और वो नींद में ही योंगी के एयर के पास अपने फेस को लाते हुए उसे फुसफुसाते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, प्लीज़ तुम उठो मत, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें ला के दूंगा, बट अभी रेस्ट करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और ये कह के वो उसके एयर पे एक सॉफ्ट सा किस कर लेता है और वापस अपनी आईज क्लोज करके सो जाता है। यूंगी का फेस रेड हो जाता है, वो शाई फील करने लगता है, बट अगले ही सेकंड वो खुद को संभालते हुए कहता है, नो ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी बात से कभी शाई फील नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से जिमिन यूंगी की बहुत ज़्यादा केयर करने लगा था। वो उसे रूम में अकेला नहीं छोड़ता। अब जिमिन अपने ऑफिस का वर्क भी अपने घर से ही करने लगा था। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क होने पे ही वो अपने घर से बाहर जाता है और तब वो सर्वेंट को यूंगी का ख्याल रखने के लिए बोल के जाता है। जिमिन अब यूंगी को टॉर्चर करना भी बंद कर दिया था एंड एवरी नाइट उसे उसे वो फोर्स भी नहीं करता। वो अब यूंगी के खुद को रेडी करने का वेट करता है। अब वो चाहता है यूंगी उसे खुद से उसके पास आने की परमिशन दे। वो विदाउट परमिशन उसे टच नहीं करना चाहता, बट यूंगी अभी भी उस मेंशन से भाग जाना चाहता था। और इसी तरह दिन बीत रहा था। 1 मंथ के बाद यूंगी को फाइनली एक दिन ऐसा मौका मिल ही जाता है कि वो उस मेंशन से निकल जाए। जिमिन की मॉम जिमिन को कॉल करके अपने मेंशन में उसे मिलने के लिए बुलाती हैं। जिमिन उन्हें यस कह के रेडी हो मेंशन से निकलने वाला था, तभी वो यूंगी को कहता है, जो लिविंग एरिया में काउच पर बैठा हुआ था। जिमिन कहता, यूंगी बेबी मैं इवनिंग के टाइम तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखो और ऐसा वैसा कुछ भी करने की सोचना भी नहीं, वरना मैं तुम्हें बहुत हार्डली पनिश करूंगा। तुम जानते हो मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं होप करूंगा कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा करने की नहीं सोचोगे। और एक स्माइल के साथ वो उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। जिमिन के गार्ड जो उसके साथ ही थे वो भी उसके साथ मेंशन से बाहर निकल जाते। योंगी काउच पर से उठ के अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो अपने रूम में जाके बेड पर बैठ के उसके बारे में सोचने लगता है। योंगी स्लोली बेड से उठ के विंडो के पास आके बाहर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र मेंशन के गेट पर पड़ती है। वो देखता है वहाँ कोई भी नहीं है, वो कोई भी गार्ड या कोई भी वहाँ नहीं है। योंगी सोचता है, फाइनली मुझे ऐसा मौका मिल ही गया कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, एंड अब मैं इस फॉरवर्ड को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यही सोच के वो मन ही मन बहुत खुश होता है और वो स्लोली अपने रूम से निकल रूम का डोर लॉक करके सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। अब वो स्लोली मेंशन से बाहर निकलने की ट्राई करता है। मेंशन के डोर को ओपन करके बाहर निकल जाता है। वो जब मेन गेट के पास पहुंचता है वो देखता है अभी वहाँ कोई नहीं था। योंगी मेन गेट को ओपन करने की ट्राई करता है। जैसे ही वो उसे टच करता है, एक अलार्म जो होल मेंशन में बजने लगता है। योंगी उसे सुन के पैनिक करने लगता है। वो डर से अपने हाथ को पीछे कर लेता है और अब वो खुद को संभालते हुए सोचता है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मैंने जो सोचा है मुझे वो करना ही हो। मैं अगर यहाँ से नहीं भाग पाया और उस पर्सन को अगर ये पता चला कि मैंने यहाँ से भागने की ट्राई की है, तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। इसीलिए मुझे हिम्मत करनी होगी। और यही सोचते हुए वो मेन गेट को ओपन करके वहाँ से भागने लगता है। अलार्म बजते ही सभी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। सारे गार्ड जो मेन गार्ड के बुलाने पे किसी रूम में एक साथ गए थे, वो मेन गेट की तरफ भागते हैं। गार्ड मेन गेट के पास आके उसे ओपन देख के
बाहर की तरफ भागते हैं। वो देखते हैं योंगी को, जो मेंशन से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया था। गार्ड उसके पीछे भागते हैं। योंगी जब ये फील करता कि गार्ड उसके पीछे आ रहे हैं, वो अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो और भी तेज़ भागने लगता है। एक गार्ड जो जिमिन को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। जिमिन जो गुस्से में शाउट करते हुए कहता है, तुम लोग क्या मर गए थे? वो वहाँ से निकल गया। अगर वो कहीं भाग के गया और मैंने उसे मिस कर दिया, जाओ और जाकर उसे पकड़ो। अगर वो भाग गया तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बस अभी आ रहा हूँ। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। जिमिन जो अपनी मॉम के घर में ही था, जो बस अभी वहाँ पहुँचा ही था। जिमिन की मॉम उसे इतना गुस्से में देख के उसे क्वेश्चन करती हैं, जिमिन क्या हुआ है? तुम किस पर इतना चिल्ला रहे हो? और कौन भाग गया है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जिमिन कहता है, मॉम मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा। अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और ये कह के वो मेंशन से निकल जाता है। जल्दबाजी में वो कार में बैठ के खुद ही कार ड्राइव करने लगता है। सभी गार्ड जो जिमिन को इतनी जल्दी में देख के उसके पीछे भागते हैं अपनी गाड़ी में और अपनी अपनी कार में उसके उसके पीछे जाने लगते। जिमिन फुल स्पीड में कार को ड्राइव कर रहा था और कहता है, बेबी बॉय तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया अपने साथ। अब तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें जिस टाइम भी पकड़ पाया उस वक्त से तुम अपने आप को हेल में पाओगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी मिस्टेक की है मुझसे दूर जाने के बारे में सोच के। जिमिन अपने मेंशन में पहुंच चुका था। जिमिन गुस्से से अपनी कार से बाहर आता है। वो अपनी गन को अपने हाथ में लेते हुए वहाँ पर जो गार्ड थे उन्हें शूट कर देता है। एक गार्ड जिमिन के पास आके अपने घुटनों पर बैठ के उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, बॉस मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर। जिमिन उसे अपने पैर से हिट करके कहता है, डैम इट, तो किस बात का वेट कर रहे हो? जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। वो आज रात तक मेरे बेड पर होना चाहिए, ओके? और ये कह के वो गुस्से से वापस अपनी कार में बैठ के योंगी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जिमिन योंगी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, बट योंगी उसे कहीं नहीं मिलता। इवनिंग के टाइम पर अपने घर में वापस आ जाता है। अपने बेडरूम में जाकर बेड पर बैठ के अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रख के वो मन ही मन सोचता है, बेबी बॉय तुम कब तक और कहाँ तक भागोगे मुझसे? मैं तुम्हें एक ना एक दिन ढूंढ ही लूँगा और जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और ये सोच के वो बेड पर लेट जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो इस 1 मंथ में बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो अब बार बार उस मेंशन से जाने की जिद करता है। वो कहता है, मुझे अपने ह्योंग और अपने डैड को सेव करना है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। बट मिस किम उसे हर बार रोक लेती है। वो कहती है, मैं तायांग से बोल कर तुम्हारी हेल्प करूँगी, मैं तायांग से बोल दूँगी वो तुम्हारी हेल्प करे, बट तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि तुम किसी से फाइट कर सको, तो प्लीज़ मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे तायांग के जैसे ही हो। जिस तरह से मैं उसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ और उसकी केयर करती हूँ, वैसे ही मेरे लिए तुम हो। मुझे तुम्हारी भी बहुत ज़्यादा फिक्र है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तायांग के ऑफिस वर्क कंप्लीट करके मेंशन में वापस आते ही मिसेस किम उसे अपने रूम में बुला के उससे जंगकुक की हेल्प करने के लिए और उसके भाई उसके डैड को ढूंढने के लिए बोलती हैं। तायांग कहता है, मॉम मैंने इसके लिए पहले ही अपने डिटेक्टिव को बोल दिया है और मैं उसके ह्योंग को और उसके डैड को जल्द ही ढूंढ लूँगा। मिसेस किम कहती हैं, मुझे तुमसे उसके बारे में एक बात और करनी थी। तायांग कहता है, मॉम मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ
और रेस्ट करना चाहता हूँ, सो प्लीज़ क्या मैं जा सकता हूँ? उसकी मॉम कहती हैं नो, नो बेबी, अभी रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं उसके बारे में जो सोच रही हूँ मैं वो तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तायांग शॉक्ड होके अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? तायांग स्माइल करते हुए कहता है, मॉम कहीं वो आपको पसंद तो नहीं आ गया? मिसेस किम कहती है, ओ नो बेबी, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम सीरियस, मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहती हूँ जंगकुक के बारे में। तायांग कहता है, ओके मॉम, नाउ आई एम सीरियस, बट हाँ मैं अभी फ्रेश होना चाहता हूँ। मैं फ्रेश होके अभी आपके पास आता हूँ, फिर हम दोनों बैठ के उसके बारे में बात करेंगे, ओके? मिसेस किम कहती है, जाओ और जल्दी वापस आना, मैं आज ये बात तुमसे करके ही रहूँगी। तायांग सीढ़ियों से चढ़ के अपने रूम में चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद अपने रूम से बाहर आके जंगकुक के रूम का डोर ओपन करके उसे देखता है। वो पीसफुली अपने बेड पर लेटा हुआ था और सो रहा था। तायांग उसके डोर को स्लोली क्लोज करके वापस अपनी मॉम के रूम में चला जाता है। उसकी मॉम जो उसका ही वेट कर रही थी। तायांग रूम में आके अपने मॉम से कहता है, तो अब बताइए आप क्या बात करना चाहती थी जंगकुक के बारे में? ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।